अपन पढ़ रहे थे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, रिसिप्ट्स, पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये सब अपन पढ़ रहे थे फर्स्ट यूनिट में। फर्स्ट यूनिट में आपका एक लास्ट क्वेश्चन बन सकता है, डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्या आपको अंतर लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत आता है, बार बार पूछा जाता है कि आखिर इसमें डिफरेंस क्या है ना। और 5 पॉइंट लिखना रहता है, बहुत से बहुत 5 पॉइंट्स में हो जाता है। तो फर्स्ट है आपका नेचर। इट इज़ मेड बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न टू कैलकुलेट सरप्लस और डिफेक्ट। मतलब किस प्रकृति का होता है, इसका नेचर कैसा रहता है। तो ये नॉन ट्रेडिंग कंसर्न मतलब वो संस्था जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता वो लोग बनाते हैं। ऐसे नॉन ट्रेडिंग कंसर्न काय के लिए करते हैं, कैलकुलेट करते हैं सरप्लस और डिफेक्ट। मतलब उनकी संस्था में सरप्लस मतलब प्रॉफिट हो रहा है, मतलब पैसा ज़्यादा है, और डिफेक्ट मतलब कहीं कमी तो नहीं है, एक्सपेंसेस ज़्यादा तो नहीं हो गए। तो सरप्लस और डिफेक्ट निकालने के लिए ये अकाउंट बनाया जाता है। और इधर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इट इज़ मेड टू प्रेजेंट अ समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग ऑन द अकाउंटिंग पीरियड। कि एक समय, निश्चित समय अवधि में कैश का ट्रांजैक्शन कितना हुआ, उसकी क्या समराइज है, क्या बच रहा है, क्या हो रहा है ना, उसके लिए ये अकाउंट बनाया जाता है। सेकेंड पॉइंट है आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट, है ना, कि ये अकाउंट के टाइप्स कैसे हैं। तो इधर इट इज़ नॉमिनल अकाउंट, है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में पढ़ा अपन ने कि ये एक नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र का खाता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इट इज़ अ रियल अकाउंट, ये एक वास्तविक खाता है। 2 पॉइंट हो गए, है ना। इसमें अपन मेन पॉइंट करेंगे, 5 पॉइंट आपको जो अच्छे लगे, आपको जो ईजी लगे आप वो कर सकते हैं। फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग, है ना, जैसे कि अपन ने पढ़ा था, इट हैज़ नो ओपनिंग कैश बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, रिप्रेजेंट आइदर सरप्लस और डिफेक्ट। इस खाते में अपन ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को नहीं लिखते हैं, बल्कि इसमें अपन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सरप्लस या डिफेक्ट को। और इधर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में अपन ने पढ़ा था कि इस अकाउंट में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट रिप्रेजेंट कैश और बैंक बैलेंस। जो कैश और बैंक बैलेंस होता है ना, उसको अपन ओपनिंग और क्लोजिंग के रूप में लिखते हैं। बैलेंस एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। मतलब जो भी वर्ष का खाता बनाते हैं तो ओपनिंग में हमारे पास कितना बैलेंस है वो भी लिखते हैं, और वर्ष के अंत में क्या बैलेंस है वो भी लिखते हैं। तो इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का लेखा होता है, और इधर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को नहीं लिखते, इधर सरप्लस और डिफेक्ट आता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका कैपिटल रिवेन्यू आइटम्स। मतलब जो भी पूंजीगत लेखे होते हैं जो बड़ी मात्रा में होते हैं, है ना, बिल्डिंग परचेस करना, मशीनरी वगैरह। तो देखिए, ओनली रिवेन्यू आइटम आर शो इन दिस अकाउंट, ठीक है। इसमें पूंजीगत का लेखा नहीं किया जाता। और इधर दिस अकाउंट शो बोथ रिवेन्यू एंड कैपिटल आइटम, इसमें रिवेन्यू और कैपिटल दोनों को लिखा जाता है। मतलब जो व्यय होते रहते हैं उन्हें भी लिखा जाता है, छोटी मोटी आय को भी लिखा जाता है, और कैपिटल आइटम्स जैसे बिल्डिंग परचेज, मशीनरी परचेज, फर्नीचर परचेज, उसको भी लिखा जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल रिवेन्यू लिखा जाता है। रिवेन्यू का मतलब जो रेगुलर खर्च, इनकम होता रहता है थोड़ी मात्रा में, उसे लिखते हैं। इसमें कैपिटल लाइज्ड नेचर का अमाउंट नहीं आता है। फिर है आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर आर शो इन दिस अकाउंट। इस खाते में करंट ईयर के इनकम और एक्सपेंसेस को शो किया जाता है ना। और इधर ऑल केस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आर रिकॉर्डेड इन इट वेदर दे आर रिलेटेड टू करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में अपन ने पढ़ा था इसमें कि किसी भी ईयर से संबंधित खर्च लिख सकते हैं अपन, है ना। पिछला वर्ष, नया वर्ष, चालू वर्ष, मतलब नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर, करंट ईयर, कभी कभी कैश ट्रांजैक्शन इसमें आता है। और इधर इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल क्या आता है, जो करंट ईयर से रिलेटेड है वही लिखते हैं। फिर आप देख सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस रिप्रेजेंट आइदर सरप्लस और डिफिशेंसी। इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या शो करता है, सरप्लस या डिफिशेंसी। और इधर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट रिप्रेजेंट कैश और बैंक बैलेंस।
इसमें ये लास्ट में आता है कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस आता है, और इसमें सरप्लस या डिफिशेंसी आती है। सरप्लस या डिफिशेंसी मतलब सरप्लस मतलब अपने पास पैसे ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है, व्यय कम है, और डिफिशेंसी मतलब अपने पास इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा। और इसमें क्या आता है, कैश या बैंक बैलेंस जो भी अमाउंट बचता है खर्चे काट के इनकम आने के बाद, उसे बोलते हैं। इसमें एक पॉइंट और अपन कर सकते हैं, बैलेंस शीट। इट इज़ ऑलवेज accompanied by a balance sheet. It is always accompanied by a balance sheet, मतलब इसके साथ बैलेंस शीट को बनाया जाता है, रखा जाता है। और इधर इज़ नॉट नेसेसरी टू प्रिपेयर बैलेंस शीट अलॉन्ग विथ दिस अकाउंट। इस अकाउंट के साथ बैलेंस शीट प्रिपेयर करना नेसेसरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। इस तरह से आपको जो भी इसमें 5 पॉइंट ईजी लगे आप वो 5 पॉइंट याद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या आएगा आपका एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, है ना, आय व्यय खाता और प्राप्ति भुगतान खाते में अंतर बताना। तो आपको 4 या 5 पॉइंट करना है, वैसे तो 5 पॉइंट अच्छे से याद करना है, जो आपको ईजी लगे आप वो कर सकते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा नेचर, इट इज़ मेड बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न टू कैलकुलेट सरप्लस और डिफेक्ट, it is made to present a summary of cash transaction during one account period। ये कब बनाया जाता है, इसमें क्या निकाला जाता है, तो इसमें सरप्लस और डिफेक्ट के को कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है। और इसमें क्या आता है, इसमें कैश ट्रांजैक्शन आता है। और इधर ये नॉमिनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है ना। दो तो ये इजी आपको याद रहेंगे, कैपिटल और रिवेन्यू आइटम्स। तो इसमें कैपिटल आइटम नहीं आते, केवल रिवेन्यू आइटम को शो करते हैं, और इसमें कैपिटल रिवेन्यू आइटम दोनों को लिखते हैं, बोथ ऑफ। फिर आप क्या कर सकते हो, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, है ना, प्राप्ति और भुगतान की किसको कहाँ लिखते हैं, तो ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर आर शो इन दिस अकाउंट। इस अकाउंट में करंट ईयर से रिलेटेड जो भी इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं वो सब लिखते हैं। और इधर इसमें ऑल केस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, मतलब कभी कभी केस आया और गया है उसको आपको लिखना, भले वो करंट ईयर हो, प्रीवियस ईयर हो, लास्ट ईयर हो, नेक्स्ट ईयर हो, किसी से भी रिलेटेड हो उसको आपको लिखना है। फिर क्लोजिंग बैलेंस, है ना, तो इस दर अपन ने पढ़ा था कि इसमें क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखते हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता तो इसमें क्या आता है, सरप्लस और डिफिशिएंसी। और इधर लास्ट में क्या लिखते हैं अपन, क्या रिप्रेजेंट करता है, कैश और बैंक बैलेंस। और एक अपना पॉइंट क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट का, है ना। बैलेंस शीट में आप क्या लिखोगे कि इधर बैलेंस शीट नहीं बनाते और इधर एक के साथ बनाते। तो देखिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इट इज़ ऑलवेज अकम्पेंड बाय अ बैलेंस शीट, मतलब इसके साथ बैलेंस शीट अनिवार्य और बैलेंस शीट बनाई जाती है। और इधर इट इज़ नॉट नेसेसरी टू प्रिपेयर बैलेंस शीट अलॉन्ग विथ दिस अकाउंट। इस अकाउंट के साथ बैलेंस शीट रखना अनिवार्य नहीं है और नहीं बनाई जाती। तो ये 5 पॉइंट है बच्चों, आपको याद करना है।